घुपाघुप अंधेरों से बना बिहार के राज्य से कटा हुआ एक हिस्सा जिसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं झारखंड की, जिसका 30% हिस्सा जंगल कवर करता है। इसे वनों की भूमि कहा जाता है। हरियाली, पहाड़, झरने यहाँ की खूबसूरती को बयां करते हैं। इसके साथ ही यहाँ दुनिया के सबसे अनोखे करम, सोहरई, फगुआ, तुसु वाहा, सरहुल जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, जो कि होली, दिवाली या फिर जो भी आपके यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं उससे बिल्कुल अलग होते हैं। और यहाँ का मजा आपको धरती के किसी कोने में नहीं मिल सकता, इसकी गारंटी है। इसके साथ ही एंशिएंट विरासत की बात की जाए तो यहाँ पर झूमर, डोमका, छऊ, मुंडारी जैसे नाच यानी नृत्य होते हैं, जो कि किसी भी राज्य में नहीं मिलेंगे। आपको इसको देखने के लिए यहीं आना होगा। इसके साथ ही यहाँ का खान पान भी भारत के किसी और हिस्से के खान पान से बिल्कुल अलग है, जैसे कि चिरका रोटी, मालपुआ, पीठा, धुसका, अरसा रोटी, दुधौरी आदि यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजन हैं। आप खाएं तो चाहे जहां, लेकिन मजा आपको झारखंड ही देगा। इसके साथ ही शुरुआत करते हैं यहाँ के पहले शहर की, जिसे रांची के नाम से जाना जाता है। इसे झरनों का शहर कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर हुंड्रू फॉल्स, दसम फॉल्स, जगन्नाथ मंदिर, जोहाना फॉल्स और बिरसा जूलॉजिकल पार्क के अलावा भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर आपको खूब मजा आने वाला है। इसके साथ ही अगला स्थान है जमशेदपुर। इसे भारत का स्टील सिटी कहा जाता है और इसकी स्थापना जमशेद नुसरवान टाटा जी ने की थी। यहाँ पर आपको हेवनली झरने, चमचमाती झीलें, कई प्राकृतिक संसाधन देखने को मिलेंगे, जो आपको जन्म जन्म तक याद रहेंगे। अगर आप नेचर लवर हैं और आप थोड़ा इंट्रोवर्ट जीवन जीते हैं तो ये स्थान आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगला स्थान एक्सप्लोर करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि यहीं पर जुबली पार्क, टाटा स्टील शहर के 2 प्रसिद्ध स्थल हैं। यहीं पर आपको साक्षी और बिष्टुपुर जैसे स्थान देखने को मिलेंगे। अगला जो स्थान, इसे देवघर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो ये एक जिला भी है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भोलेनाथ का एक ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ यहीं पे है। इसके साथ ही इसी मंदिर में आसपास में ही 52 शक्ति पीठों में एक माँ दुर्गा का एक शक्ति पीठ स्थापित है, जहां पर आप कोई भी मन्नत मांग के तो देखिए मां अवश्य पूरा करेंगे। इसके साथ अगला स्थान आता है हजारीबाग। हजारीबाग का मतलब है हजारों बागों का एक समूह, एक सुंदर जगह। यहाँ पर आपको वन्य जीव देखने को मिलेंगे। नेचर लवर हैं तो हजारीबाग जरूर आए। यहाँ की राशि, पहाड़ी, सुहाना मौसम, आहा, इसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर आप वन्य जीव अभ्यारण्य देखने के शौकीन हैं तो यहाँ पर कैनरी हिल, रजप्पा मंदिर, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान, कोनार बांध, हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य देखने के लिए आ सकते हैं। अगला जो स्थान, इसे बोकारो के नाम से जाना जाता है। बोकारो का नाम तो आपने उद्योग के क्षेत्र में खूब ही सुना होगा। साल 1991 में धनबाद के 2 ब्लॉक, गिरिडीह जिले और 6 ब्लॉक को मिलाकर उपखंड बनाया गया था, जहां पर बोकारो स्टील सिटी, जवाहर नेहरू जैविक उद्यान, सिटी पार्क, जगन्नाथ मंदिर, गायत्री मंदिर सबसे ज्यादा जाने जाने वाले इंटरेस्टिंग प्लेसेस में एक माने जाते हैं। अगला जो स्थान, इसे गिरिडीह के नाम से जाना जाता है, जो पहले हजारीबाग का ही हिस्सा था, अब झारखंड के सबसे ज्यादा लोकप्रिय स्थानों में से एक है। आपको यहाँ पर हरी भरी पहाड़ी, मशहूर हरियाली से रंगारंग जगह मिलेगी। इसे पहाड़ों की भूमि के नाम से जाना जाता है। जैन मंदिर के अलावा यहाँ पर आपको सुरम घाटियां, बांध देखने को मिलेंगे। इस जगह में आप तीर्थ यात्रा, संस्कृति, हर चीज का मजा ले पाएंगे। यहीं पर आपको पारसनाथ हिल्स, उर्सी फॉल, गंडोली पार्क, बांध, मधुवन और हरिहर बांध आदि क्षेत्र देखने को मिलेंगे।
अगला जो स्थान है इसे नेतरहाट के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसे स्वर्गीय हिल स्टेशन यानी कि हेवनली हिल स्टेशन के रूप में देखा जाए तो कम नहीं होगा। ये जो स्थान है ये छोटा नागपुर के इलाके में आता है। इस क्षेत्र पर आपको कई पर्यटक स्थल मिलेंगे जैसे कोयल व्यू पॉइंट, सैंडी फॉल, मैग्नोलियन सनसेट पॉइंट, घाघरी फॉल आदि आदि। इसके अलावा अगला स्थान है धनबाद। धनबाद को तो भूला ही नहीं जा सकता। धनबाद इसे भारत की कोयला राजधानी, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। धनबाद सिर्फ कोयला खनन के लिए ही नहीं बल्कि खूबसूरत वाटरफॉल, गहरी घाटियां, पुराने मंदिर, विशाल बांध, मीलों तक फैले घने जंगल, बिरसा मुंडा पार्क, शक्ति मंदिर, तोपचांची झील, भटिंडा फॉल, पंचेत डैम जैसे लोकप्रिय स्थानों के लिए जाना जाता है। अगला स्थान है पलामू। अगर आप अगली छुट्टी बिताने के लिए कोई नई जगह की तलाश कर रहे हैं तो हाँ, आपको आगे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। संभव है कि आप पलामू में अगर रुचि रखते हैं तो आ सकते हैं। पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये ऐसा स्थान है जहाँ पर आप वन्य जीव सफारी करेंगे। प्राकृतिक प्रेमियों के लिए, पैदल यात्रियों के लिए ये उत्साह भरा, आनंद भरा स्थान रहेगा। आपको यहाँ बहुत मजा आने वाला है। आप यहाँ खूब मजे कर सकते हैं। अगला जो स्थान इसे साहिबगंज के नाम से जाना जाता है। साहिबगंज दर्शनीय स्थलों के लिए जाना जाता है। ट्रैकिंग और फोटोग्राफी के लिए बहुत ही खूबसूरत है। इस तथ्य के बावजूद भी यहाँ कम टूरिस्ट आते हैं क्योंकि अभी यहाँ की जानकारी बहुत कम लोगों को है। यहाँ पर राजमहल, मोती झरना, शिवगादी मंदिर, भगवा कुआं, सेंट मैरी चर्च के अलावा भी बहुत अच्छी खासी देखने वाली जगह है। दोस्तों, झारखंड इतना छोटू सा नहीं है कि आपको हम एक ही वीडियो में बनाकर परोस कर दे दे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए और सब कुछ देखना है, सब कुछ जाना है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।